1600 से ज़्यादा किसान लोग यहाँ पर आए हुए हैं और 50 से भी ज़्यादा वैरायटीज़ का आम को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने किसानों को संबोधित करते हुए और बिहार के आम उत्पादकों को और किसानों को बधाई दिया और कहा कि आप प्रशंसा के पात्र हैं। को लेकर केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा क्या-क्या बढ़ावा दिया जा रहा है? हम लोग पूरे औद्यानिक इसमें सब प्रकार का हम लोग सब्सिडी भी दे रहे हैं और सिंचाई की व्यवस्था कर रहे हैं और उसमें हम लोगों ने 90% तक और 100% भी उनके लिए हम लोग बोरिंग लगवा रहे हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई पूरा सिस्टम हम लोग देते हैं, करीब फ्री देते हैं और वो ड्रिप सिंचाई करते हैं औद्यानिक क्षेत्र में। यानी उद्यान में, बगीचे में सब्जी से लेकर के और फलों तक केंद्र सरकार ने जितनी पहल की है आगे बढ़ करके आज किसानों को बहुत राहत मिली है और उस क्षेत्र में उत्पादन में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। औद्यानिक फसलों में, उत्पादनों में आम भी उसी में आम में तो बहुत बढ़िया। आम का तो हम एक्सपोर्ट करने लगे ना, अब इस बार पिछले बार से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो गया आम का। तो आम का किन देशों में एक्सपोर्ट हो रहा है और इंग्लैंड में गया प्रधान आम ज़्यादा डिमांड हो रहे हैं? जर्दालू का तो ज़्यादा डिमांड है, लेकिन हाँ जर्दालू का ज़्यादा डिमांड है। मालदा है, मालदा तो पहले से है, लेकिन जर्दालू काफ़ी और उसका डिमांड है। वो एक अलग प्रकार का स्वाद है, थोड़ा तुलनात्मक कंपैरेटिवली कम मीठा होता है और एक डिफरेंट स्वाद है। उसको विदेशों में लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने किसानों को संबोधित करते हुए और बिहार के आम उत्पादकों को और किसानों को बधाई दिया और कहा कि आप प्रशंसा के पात्र हैं। कृषि विभाग, कृषि कर्मचारी, किसी में सब लोगों के लिए और किसान भाई बहनों को, और हम उनका अभिनंदन कर रहे हैं। अब तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री अपनी टेबल पर बिहार के आम का इंतजार कर रहे हैं। जर्दालू आम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी भेजे गए। प्रधानमंत्री ने अप्रिशिएट भी किया यहाँ के जर्दालू आम के किसानों को। जर्दालू आम को ज़्यादा उत्पादन के लिए कृषि विभाग क्या कर रही है, किन किन चीज़ों को मुहैया करा रही है कि उनके जर्दालू आम ज़्यादा उत्पादन हो और ज़्यादा विदेश जाए? देखिए, उत्पादन में भी हम लोग उसमें उन लोगों को मदद कर रहे हैं, सब प्रकार से सहयोग कर रहे हैं। उसका रकबा बढ़े और ज़्यादा वो करें खेती, उसका आम का उत्पादन करें, मार्केटिंग भी उनको उपलब्ध करावें, बाज़ार भी उपलब्ध करावें। इस दृष्टि से हम लोग लगे हुए हैं कि उसकी कीमत भी उन्हें अच्छा मिले। स्वाभाविक रूप से प्रोत्साहित होंगे और उसमें बढ़े हैं। और बिहार जो कृषि निवेश नीति है उसमें फलों को भी हम लोगों ने लिया है, सब्जी को भी हम लोगों ने लिया है, जो 8 कंपोनेंट हैं उसके। तो उस कंपोनेंट में चाय है, मखाना है, आम है और भी, तो उन सब के साथ ये आम भी है और इसमें भी हम लोग कृषि निवेश नीति में कर रहे हैं। अब जो निवेशक हैं उनको भी हम लोग आकर्षित कर रहे हैं यहाँ आकर के। उसका पल्प से अनेक प्रकार का जो होता है फूड प्रोसेसिंग वगैरह प्लांट लगा के उसका करें, तो वो भी अब आ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। और हम यहाँ से अब देखिए हम लोग पैदा करते हैं, हमारा कच्चा माल चला जाता है दूसरे जगह और वहाँ प्रोसेसिंग हो करके वो बढ़िया बोतल में, डिब्बा में, अच्छा उसकी पैकेजिंग उसकी, तो वो यहाँ सुंदर करके और सब जगह उसकी मार्केटिंग करते हैं, बेचते हैं, फायदा करते हैं। क्या हम लोग नहीं कर सकते? लेकिन अब हम लोग करने लगे। तो
तो इसका प्रोत्साहन राज्य सरकार नीतीश बाबू के भी नेतृत्व में उन्होंने कृषि पर बहुत ध्यान दिया है और भारत के प्रधानमंत्री ने भी हम लोगों को उत्साहित किया है, सब प्रकार से मदद किया है। तो दोनों सरकारों के मदद से, बोलते हैं ना डबल इंजन की सरकार, तो डबल इंजन की सरकार होने की वजह से बिहार के किसानों को बहुत प्रोत्साहन मिला हुआ है और बागवानी के क्षेत्र में हम लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, सब्जी से लेके फलों तक, और हम हर क्षेत्र में, सब क्षेत्र में। जर्दालू आम का एक सर्टेन एरिया है, भागलपुर बेस्ट माना जाता है। क्या डेवलपमेंट के हिसाब से उनको अन्य क्षेत्र में किस तरह से आप एस्टेब्लिश करिएगा कि वहाँ भी जर्दालू आम बढ़िया निकले? आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जर्दालू ठीक है कि जर्दालू आम, आइए, जर्दालू आम जो है, जर्दालू आम भागलपुर के नाम से, हालांकि उसको हम GI टैग भी उसको हम लोग उसको देने जा रहे हैं, वो वहीं के नाम से वो जरूर जाना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जर्दालू सिर्फ भागलपुर में होता है। लेकिन जब ग्राहक को पता चलेगा बाजार में जर्दालू है और कहेगा आम को देने वाला कि ये भागलपुर का है, ये सर्टिफाइड है भागलपुर का, ये GI टैग है, इसको दिया वहीं का आम है, तो वो प्रेफर करेगा कि भागलपुर का हम लें। एक दूसरी बात यह है, आप देखिए ऐसा नहीं है कि अन्य जिलों में, उत्तर बिहार के कई जिलों में जर्दालू, दक्षिण बिहार में कम है, वैसा नहीं है। महाराज डुमराव ने अपने बगीचे में जर्दालू आम लगाया है, उसका भी स्वाद बहुत अच्छा है। पटना में हम जिस इसमें हैं, सरकारी मकान में हैं, उस सरकारी मकान में आम का पेड़ है एक, अरे बहुत पेड़ है, उसमें एक पेड़ है वो जर्दालू है, और वो भागलपुर के जर्दालू से वो उसमें कम स्वाद नहीं है, उससे कुछ बढ़िया ही स्वाद है। तो होता है आम। और यहाँ आपको मैं बताऊं कि बेतिया में, चंपारण इलाके में जर्दालू जो होता है, वहाँ का जर्दालू और भागलपुर का जर्दालू खाइए, आप पहचान नहीं कर पाएंगे कि कहाँ का है। आप उसको कहेंगे बेतिया वाले को भी कि ये भी भागलपुर का है, भागलपुर का नाम है। ऐसा नहीं है कि जर्दालू और दूसरे जगह नहीं हो रहा है, दूसरे जगह नहीं हो रहा, लेकिन जिन लोगों ने पहले प्रयास किया, इस टेस्ट का आम वहीं से गया सब जगह। अब हनुमान जी ने आम फेंका लंका से, भारत में आ गया और भारत के दक्षिणी हिस्से में गिरा, वहाँ से आम चला, उत्तर गया, पश्चिम गया, पूरब तक गया, और अलग अलग किस्म का आम लोगों ने इजाद किया, पैदा किया, उत्पादन किया, तो अलग अलग स्वाद मिला। मिट्टी का भी कुछ कमाल है, हर स्थान की मिट्टी ने कुछ अलग स्वाद दिया। तो ये सब हुआ कि जितना वेराइटीज है बिहार में आम का, हम समझते हैं कितने हैं वेराइटीज आपके हिसाब से, आपके सरकारी आंकड़े के हिसाब से लगभग कितने? देखिए, हर जिले में, एक जिले में एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड में आम का वेराइटीज का स्वाद बदल जाता है, नाम वही रहेगा, स्वाद बदला रहेगा, है ना। इसलिए अनेक प्रकार के, इसलिए आपने देखा होगा, यहाँ देखा होगा कि अनेक प्रकार के, एक जिले में ही अनेक प्रकार के जो है सो उसके वेराइटीज हैं। आप देखिए फजली कहाँ का है, यहाँ का है, ये दूसरा हो, उसका शेप बदल गया, थोड़े दूर में उसका शेप बदल गया, ये भी फजली है और वो भी फजली है। तो इस प्रकार से जहाँ जहाँ लोगों ने अपने प्रयास कर, किसान तो अपने आप में वैज्ञानिक है और उसने अनुभव के आधार पर अपने प्रयास से बहुत प्रकार के वेराइटीज पैदा किया है। और अब तो कृषि विभाग और उसके जो कृषि वैज्ञानिक हैं, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, हर जगह उसका रिसर्च हो रहा है और नई नई जो है सो उसकी वेराइटीज पैदा करके वो किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। तो ऐसे में किसान भी उत्साहित हैं और किसान अपना उत्पादन लेकर के यहाँ आता है, सब लोग देखते हैं, उसकी सराहना करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। तो मार्केटिंग की दृष्टि से भी उनको फ़ायदा होता है और यही उद्देश्य है कि हम लोग इसको करते आए हैं। बीच में कोरोना काल में एग्जीबिशन इस प्रकार का नहीं हुआ था, इसमें तरह तरह और भी बच्चे अभी आम खाएंगे, उनका भी कंपटीशन होगा, उनको भी पुरस्कार कुछ है वो मिलेगा। और जो किसान मेहनत करके, परिश्रम करके अपना उत्पादन यहाँ लाए हैं एग्जीबिशन में, तो वो भी सम्मानित होंगे, वो भी गौरवान्वित होंगे। तो मार्केटिंग यानी मार्केट प्लेटफार्म से लेकर के और इसमें आर्थिक सुविधा जितनी हो, उत्पादन में और जो भी ज़रूरतें हैं, उन सारी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग उसका जो है हॉर्टिकल्चर उसमें लगा हुआ है। हम लोग प्रयासरत हैं कि
किसान भी परिश्रम कर रहे हैं, ये उसका फल सामने देख रहे हैं आप। शामिल हुए इसमें कि आम महोत्सव में, और किन किन क्षेत्रों से, किन किन जिलों से और कितने प्रकार के आम आए? देखिए, आम महोत्सव राज्य सरकार के द्वारा 2 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में हम लोग आयोजित कर रहे हैं ज्ञान भवन में। इसमें सबसे खुशी की बात है कि लगभग सभी जिलों से किसान लोग यहाँ पर उनका भागीदारी है। 16,000 से भी ज़्यादा, 1600 से ज़्यादा किसान लोग यहाँ पर आए हुए हैं और 50 से भी ज़्यादा वैरायटीज़ का आम को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। इसमें से जो किसका उत्कृष्ट प्रदर्शन है, सबसे अच्छा उत्पाद है, उसको हम लोग साइंटिस्ट लोगों का लगा के इसको जांच करके उसको सम्मानित करने का भी काम हम लोग कर रहे हैं और वो सम्मानित करने का काम कल होगा। लेकिन ये प्रदर्शन लगाने का मुख्य उद्देश्य 2 है। एक है कि जो किसान अपना मेहनत से अच्छा से उत्पादन करते हैं तो अच्छा उत्पादन करने वाले किसानों को सम्मानित करें, और दूसरा उद्देश्य यही है कि आम जनता आके वो विभिन्न वैरायटीज़ है, विभिन्न तरह का जो आम है यहाँ पर प्रदर्शित है, उसको वो देखें और देख के उसमें उनको भी वो भी प्रेरित हो जाएं, एक तो खाने के लिए भी और उसका मतलब खेती करने का भी। वो अपना घर में भी लगा सकते हैं, 1-2 पेड़ लगा सकते हैं या बगीचा भी बना सकते हैं। उसके लिए सरकार की तरफ से तरह तरह की योजना है। एक तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन है, मुख्यमंत्री बागवानी मिशन है, और जो अभी 7 निश्चय 2 के तहत हर खेत को सिंचाई का पानी देने में माइक्रो इरिगेशन को ड्रिप इरिगेशन लगा रहे हैं। आम के बगीचा में भी ड्रिप इरिगेशन लगाने से उसका उत्पादकता काफ़ी बढ़ती है। जो बिहार हमारे विश्वविद्यालय है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, तो वहाँ पर आम पर कई तरह का रिसर्च हो रहा है। आप लोग यहाँ पर देखेंगे कई हाइब्रिड वैरायटीज़ का यहाँ पर विकसित हुआ है, उसको भी यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये सबको भी हम लोग किसानों के बीच में आम का जो खेती है कितना एरिया में हो रहा है उसको बढ़ाने में हम लोग लगे हुए हैं। उसका एरिया का जो एक्सपेंशन हो वो सब तरह का काम कर रहे हैं। उस काम के बारे में भी, विभिन्न योजनाओं के बारे में भी आम जनता को जानकारी भी दिया जाए। क्या 1600 जो किसान आए हैं उनसे मंथन होगा कि उनकी समस्या क्या है? क्योंकि आम बिल्कुल, जो यहाँ पर देखिए अभी इनागुरल सेशन के बाद टेक्निकल सेशंस होगा, उसमें किसान लोग अपना समस्या को उठा सकते हैं। यहाँ पर हमारे पदाधिकारी लोग हैं और वैज्ञानिक लोग भी हैं। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च है बेंगलोर में, वहाँ के साइंटिस्ट लोग भी आए हुए हैं, तो वो लोग भी अपना सुझाव देंगे, अपना एडवाइस देंगे। ये विदेशों में आम का आपका एक्सपोर्ट कितना है बिहार से? देखिए, पहले से एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, लेकिन अभी पिछले हम लोग ने कोरोना के टाइम में हम लोग ने प्रयास किया है। जो भारत सरकार की एपीडा संस्था है उनका भी सहयोग लेके हम लोग ने प्रयास किया। उसका परिणाम ये रहा कि जो हम लोगों का कितने भी FPC है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में, कई जगह पर है, वो लोग जो आम उत्पादन करते हैं उसी को हम लोगों ने एक्सपोर्ट करने के लिए प्रयास किए। पिछले साल भी हम लोगों ने UK के लिए, लंदन के लिए भेजने में सफल हुए। इस बार भी लंदन भी गया है, दुबई भी गया है और भी कुछ विदेशों के लिए मतलब गया है। अब यार क्वांटिटी हम चेक करके बताएंगे, बट पिछले सालों की तुलना में इस बार अच्छा गया। हम लोगों का प्रयास है कि आने वाले सालों में और अच्छी मात्रा में वो वास्तव में किसान का, बड़े व्यापारी का नहीं है, डायरेक्टली किसान है। जो भागलपुर के किसान हैं वो अपना फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में वहीं पर ग्रेडिंग करते हैं, पैकिंग करते हैं। उनको हम लोगों ने पैक हाउस दिलाया है, राज्य सरकार की योजना में पैक हाउस हम लोगों ने दिलाया। उसी पैक हाउस में वहाँ पर ग्रेडिंग, सॉर्टिंग करके, पैकेजिंग करके वो सीधे मतलब विदेश भेजने के लिए व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। लेकिन उनकी समस्या है कि पैकिंग जो है और ड्रायर, ये 2 कमी है। क्योंकि आम का जो लाइफ देखिए वही है ना, अभी हम लोग एक्सपोर्ट करने में लगे रहे हैं तो तभी मतलब कमी सामने आ रही है ना। वो कमी दूर करने के लिए राज्य सरकार पूरा सक्षम है और राज्य सरकार चाहते भी हैं। ठीक है, तो इनके साथ हम लोग बात करेंगे, बात करके करेंगे। जर्दालू का GI टैग मिल गया है, 2018 में ही मिला हुआ है। तो अब क्या इसे मालदा आम के लिए आप लोग? हाँ, उसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे अभी चिनिया केला है वैशाली का, हाजीपुर का, वो भी यहाँ के उस भौगोलिक क्षेत्र का स्पेसिफिक है, तो उसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। मकाना का हम लोग ऑलरेडी प्रयास में हैं, वो मिलने वाला है। मग्गी पान का पहले से मिला हुआ है। ठीक है, वो भागलपुर का जो चावल हैं, कतरनी चावल, उसको तो पहले से मिला हुआ है। और भी उत्पादों को मिले, उसमें हम लोग प्रयास करते हैं। भागलपुर जर्दालू आम के नाम से जाना जाता है, ज़्यादा फेमस है, उसको GI टैग में मिला और विदेशों में जा रहा है। उद्यान विभाग, कृषि विभाग इसको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कराने के लिए क्या क्या उपाय कर रहा है, आप लोगों को क्या क्या सहायता मुहैया करा रहा है, वो बताइए। जर्दालू के लिए हमारे भागलपुर में सिर्फ उद्यान और कृषि विभाग ही नहीं बल्कि मनरेगा भी काम कर रही है, और मनरेगा द्वारा इस बार 1.5 लाख
जर्दालू पौधा लगाने का लक्ष्य है भागलपुर में, तार फेंसिंग के साथ, और शुष्क बागवानी भूमि संरक्षण की योजना है, उससे भी जर्दालू लगाया जा रहा है। इसलिए भागलपुर, चूँकि जर्दालू ही भागलपुर का बेस है और जर्दालू पर ही भागलपुर है, इसलिए भागलपुर को जर्दालू के लिए बहुत प्रयास किया जा रहा है। सरकार के द्वारा भी प्रमोट किया जा रहा है, कृषि विभाग द्वारा भी प्रमोट किया जा रहा है। उद्यान विभाग तो ऑलरेडी योजना चलाती है जर्दालू की, आत्मा द्वारा भी बहुत सारा योजना है जो जर्दालू के प्रचार प्रसार के लिए चल रही है। जर्दालू आम आप अगर एज एक्सपोर्टर उत्पादक आपने उत्पादन किया है, कहाँ तक जर्दालू आम भेज पाए हैं, किन किन लोगों को, विशिष्ट लोगों को आपने भेजा? देखिए, दरअसल जर्दालू आम हमारे यहाँ से भागलपुर से इंग्लैंड, मॉरिशस और यूएसए भी गया है। लेकिन होता क्या है कि हमारे यहाँ पैक हाउस की कमी है, जो कि इस बार से बनना स्टार्ट हुआ है। हर जिला में, पूरे बिहार में बनना स्टार्ट हुआ है। एक एक एपीसी को दिया गया है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से दिल्ली भेजते हैं, एक विजय चंद्रा जी हैं, उनको भेजते हैं, वो वहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं अपनी कंपनी के नाम पे। भाया मीडिया जाता है। हम लोग डायरेक्ट अभी तक नहीं, एपीडा से इस बार रजिस्ट्रेशन हुआ था। एक हमारे यहाँ किसान है, वो जर्दालू कुछ भेजे हैं, लेकिन वो भी क्या हुआ कि भाया मीडिया जाना पड़ा, क्योंकि पैक हाउस की कमी, ड्रायर की कमी, इस सब कमी से जूझ रहा है पूरा बिहार। और उत्तर प्रदेश में देखिए बढ़िया बढ़िया पैक हाउस है, 10-10 करोड़ की योजनाएं हैं, वहाँ पे 10-10 करोड़ के पैक हाउस लगे हुए हैं। एक पैक हाउस बिहार में लगना चाहिए, खास करके भागलपुर में बड़ा पैक हाउस। जो कि पैक हाउस यहाँ पटना लग रहा है, लेकिन हम लोग को अगर पटना पहुँचाना हो तो रोड का इतना स्थिति खराब है और ट्रेन की स्थिति तो आप जान ही रहे हैं, तो पहुँचाने में बहुत समय लग जाता है। जर्दालू का लाइफ बहुत कम है। जर्दालू 7 दिन, एवरेज 7 दिन, 7 दिन में विदेश तक चल जाना चाहिए। हाँ, तो यही सब समस्या है थोड़ी सी, इसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। किन किन विशिष्ट लोगों को जर्दालू आम भेजा? चूंकि पीएम ने अपने भाषण में कहा था, भागलपुर के जर्दालू आम की चर्चा भी थी, किसानों की बात कही थी। पीएम महामहिम को गया जर्दालू, फिर जो है कि पीएम को गया, और भागलपुर जर्दालू आपके यहाँ मुख्यमंत्री साहब को भी आता है, और बाद बाकी विभागीय सभी लोगों को जाता है भागलपुर से। आपकी मुख्य समस्या क्या है कि आप इसको कैसे और बढ़िया कर? सबसे बड़ी समस्या है पैक हाउस का। पैक हाउस, ड्रायर, ये सब की समस्या अगर सॉल्व हो जाए तो जर्दालू कहीं भी भेजा जा सकता है। जर्दालू क्या, कोई भी आम भेजा जा सकता है।